नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी आदत होती हैं, कुछ ऐसे हमारे जो हैबिट्स होती हैं कि जो जिनसे हमें रिस्पेक्ट मिलती है, कामयाबी के लिए या कहीं इज़्ज़त पाने के लिए या किसी आप महफ़िल में बैठे हैं, किसी जगह आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, कहीं बाहर के मुल्क में हैं या अपने मुल्क में हैं, तो 10 ऐसी आदत हैं, जिनको आप अगर अपना लें, तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। यानी अगर इंसान ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इंसान को इससे इज़्ज़त मिलनी शुरू होती है। ये मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा-सा इस पे हमने अमल करना होता है। हम आपसे वन बाय वन करके इसको हम जो है वो डिस्कस भी करेंगे कि कौन-सी ऐसी जो हैं वो 10 हैबिट्स हैं, 10 आदत हैं, जिनको अपनाने से हमारी जो है वो लोगों के दिलों में इज़्ज़त बढ़ती है। तो आइए इन 10 आदत को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे ना रहें, हमेशा हकीकत पसंद रहें, हमेशा हकीकत पसंद रहें, यानी वो चीज़ें डिस्कस करें जो हकीकत पे मबनी हों और अपने जो है आपका टॉपिक है, उस पे आप कभी हकीकत पसंदी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। नंबर 1 यानी जो भी आपने डिस्कशन करनी है, वो रियलिस्टिक होके करनी है, हकीकत पसंद होके करनी है, तो इससे आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। नंबर 2 हमेशा एतमाद से बोलें। जो आपको पता है ना, उस पे एतमाद पे बोलें, शक में कभी ना पड़ें, वरना समझ लें कि आप जो है दूसरों को शक में डाल रहे हैं। आपके पास आपका जो टॉपिक है उसको इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए कि आपके लहजे से एतमाद झलकना चाहिए, आप जो भी बोल रहे हैं। नंबर 2 पे हमेशा एतमाद से बोलें। नंबर 3 बात करते वक़्त जो है अपना एतमाद शो करें, पुरसुकून रहें, यानी आप अपनी जो भी बात है उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वाज़ेह तौर पे जो है लोगों को जो है वो क्लियर करें अपनी बात पे, हमेशा। अगर आप जल्दी-जल्दी में गलत मल लो लफ्ज़ों को मिक्स करके बोलेंगे तो लोग आपसे ख़ाइफ़ होना शुरू हो जाएँगे, वो दिलचस्पी नहीं रहेगी उनकी। नंबर 3 पे ये है। नंबर 4 अपने कुदरती जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने एतमाद रखा है ना उसको इस्तेमाल करें। अपने एतमाद को इस्तेमाल करें जो अल्लाह ताला ने आप पे रखा है। आपके एतमाद से लोग मुतासिर होंगे। वरना जो है वो वही बात जैसे मैंने पहले बताया कि आप अगर आपकी बात में एतमाद नहीं है, आपका नॉलेज पूरा नहीं है, तो फिर आप जो है वो गॉसिप्स हैं या आप गप्पे मार रहे हैं, लोग आपको यही समझेंगे। नंबर 5 पे हमेशा खुश रहें। कोई भी ऐसा लम्हा है जो एन्जॉय के काबिल है या आपको खुशी देता है, उसमें लाज़मी वो खुशी हासिल कर लें। छोटी-छोटी खुशियाँ जो है वो हासिल करने की कोशिश करें। ये नंबर 5 पे था। नंबर 6 पे नाज़रीन मुश्किल मौज़ूआत को चुनें। मुश्किल मौज़ूआत पे बहस करें। ताकि आपको अपनी काबिलियत का पता चले, लोगों को आपकी काबिलियत का पता चले। तो मुश्किल मौज़ूआत पे डिस्कशन बहुत कम की जाती है, जिसको हम प्रोडक्टिव डिस्कशन कहते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत कम की जाती है। मुश्किल मौज़ूआत आपका लाज़िमन आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा करेगा। दूसरों को जब आपने सुनना है नाज़रीन 7वें नंबर पे तो बगैर रुकावट डाले सुनना है, यानी अच्छे लिसनर बनें। हमेशा अच्छा लिसनर जो होता है वो अच्छा स्पीकर होता है। दूसरों को सुनें। नंबर 8 अगर आप पे तनकीद की जाती है, तो उसको बर्दाश्त करें, उसको पॉज़िटिव लें, उससे सीखने की कोशिश करें, ना कि उस पे आप सीख पाओ जाएँ और मतलब आप गुस्से में आ जाएँ, तो अगले बंदे पे आपका इंप्रेशन जो है, वो ठीक नहीं जाएगा। नंबर 9 पे हमेशा प्रोसेस पे ध्यान दें, जो उसका हासिल शुदा है ना नाज़रीन, उस पे कभी ना जाएँ। प्रोसेस को पे फ़ोकस करें कि बन कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। इससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। आउटकम जो है ना, जो यानी जो आपको आपका रिज़ल्ट है, जो आपको मिल रहा है, वो तो मिल रहा है। लेकिन जब तक आप प्रोसेस नहीं सीखेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा प्रोसेस पे ध्यान दें, आउटकम पे नहीं। यानी जो हासिल हो रहा है, उस पे नहीं। अपने आप को हमेशा महफ़िल के अंदर ज़हनी तौर पे हाज़िर रखें, हमेशा हाज़िर रखें। गैर ज़रूरी ख़्यालात से जो है ना वो मतलब आप कोई बात कोई कोई हो रही है, आप कहीं पहुँचे हुए हैं, उससे परहेज़ करें क्योंकि आपका फिर फ़ोकस नहीं रहेगा। लोगों के दरमियान आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। वो बोलेंगे हम कुछ बोल रहे हैं, ये कहीं सोच रहा है। तो ये 10 छोटी-छोटी देखें बातें मैंने जो आपको बताई हैं, ये
आपकी इज़्ज़त बढ़ाती हैं, ये आपका वक़ार बढ़ाती हैं लोगों के दरमियान और जो है लोग आपको पसंद करते हैं। लोग आपको पसंद करते हैं। आप हल्के से हल्की बात भी करेंगे, लोग आपको सुनेंगे। आप अच्छे से अच्छी बात, वज़नी से वज़नी बात भी करेंगे, लोग आपको सुनेंगे। तो उम्मीद है ये 10 पॉइंट्स आप लोगों को पसंद आएँगे और अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।